स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का 1.5 अ कबड्डी मैच। आपको इसके सारे जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश के वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो कोई भी वीडियो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1.5 अ कबड्डी मैच। आपने भी कभी कबड्डी खेला होगा या कबड्डी खेलते हुए बच्चों को देखा होगा या न्यूज़ में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। हर बच्चे को कबड्डी खेलना थोड़ा बहुत तो पसंद होता ही है। तो बच्चों, ये जो कबड्डी मैच है उसमें क्या होते हैं, उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में। कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं हर एक टीम में। जो दूसरी टीम का जो प्लेयर है वो फर्स्ट टीम में आता है, जिसको हम बोलते हैं रेडर, और वो तू यानी कबड्डी 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 बोलकर जितने प्लेयर्स में को वो टच कर पाएगा बिना अपनी सांस को छोड़े, और आकर ये जो मिड लाइन होती है उनकी, उसको टच कर दिया तो जितने प्लेयर्स ने उनको छुआ वो क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। और अगर उसने यहाँ पर टच करने से पहले ही अपनी जो सांस है वो छोड़ दी, यानी कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ दिया, तो ये जो रेडर है वो आउट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। तो बच्चों, इस चैप्टर में क्या है, 2 टीम्स है, एक 9th A की और एक 9th B की। उन दोनों के बीच में कौन सा मैच हो रहा है? कबड्डी मैच हो रहा है। तो ये जो रेड वाले हैं वो है 9th A, और ये जो ब्लू वाले हैं वो है 9th B। ओके, द स्कूल स्पोर्ट्स मीट was scheduled next month. The practice matches had already begun. 9th B were the favorites as they had strong players in their team. जो स्कूल का स्पोर्ट्स मीट होता है, एनुअल मीट जैसे होता है ना, हर स्कूल्स में होता है, आपके स्कूल्स में भी होगा। तो जो उनकी जो शेड्यूल था, मतलब वो कब होने वाला है, वो क्या हो गया था? नेक्स्ट मंथ में होने वाला था। तो जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो पहले से शुरू हो चुके थे। 9th B जो क्लास थी वो सबकी फेवरेट क्लास थी। वो सबकी फेवरेट क्लास क्यों थी? क्योंकि दे हैड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन दियर टीम, क्योंकि उनकी टीम में जो प्लेयर्स थे, जो खिलाड़ी थे, वो कैसे थे? स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग मीन्स यहाँ पर जो बहुत अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी थे, बहुत बेस्ट प्लेयर्स उनकी टीम में थे। द कबड्डी ट्रायल्स वर ऑन। जो कबड्डी ट्रायल्स है वो क्या थी? चालू हो चुकी थी, यानी कि जो भी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को चुनना है, अपने टीम में लेना है, वो सब स्टार्ट हो चुका था। द कबड्डी ट्रायल्स वर ऑन। दिस ईयर देयर वर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास 9th A। और ये साल 9th A में कितने न्यू स्टूडेंट्स थे बच्चों? 3 जो नए थे वो न्यू स्टूडेंट्स थे, यानी जो न्यू प्लेयर्स 9th A में आए थे। टू एवरीवन सरप्राइज दे प्रूव्ड टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। 9th A's होप सोड। जो 9th A में जो न्यू प्लेयर्स आए थे वो कैसे थे? आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे, यानी कि बहुत अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स थे, बेस्ट प्लेयर्स थे। बेस्ट मतलब दे वर दी अमंग दी बेस्ट प्लेयर्स। तो अगर उनके पास में 9th A के पास में अच्छे खिलाड़ी आ गए, अच्छे प्लेयर्स आ गए, तो उनकी जो होप्स है, आशाएं हैं, जो उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे, वो भी सोड हो गई, यानी कि बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, बूस्ट हो गई, क्योंकि उनका मोरल बूस्ट हो गया कि हमारे टीम में भी क्या है? अच्छे प्लेयर्स है, और हमारी टीम में भी अगर अच्छे प्लेयर्स है तो हम भी जीत सकते हैं। तो उनकी जो मोरल था, उनका जो आशाएं थी, वो भी बहुत बढ़ गई। When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams. जब 9th A और 9th B के बीच में मैच स्टार्ट हुआ, तो जो स्पेक्टेटर्स थे, यानी कि जो दर्शक थे, जो मैच देखने आए थे, उन्होंने क्लैप किया, यानी तालियां बजाकर बूस्टेड द मोरल, यानी उनका जो उत्साह है, मोरल मतलब उत्साह है, उनको बढ़ाया। बूस्टेड मतलब इंक्रीज किया दोनों टीम्स के लिए। 9th A won the toss and sent their raider गोविंद। अब 9th A था तो उसने क्या किया? टॉस जीता। जब भी 2 टीम्स के बीच में मैच होता है तो क्या होता है?
टॉस होता है, आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि जो सबसे पहले क्या होता है, जो रेफरी आता है वो टॉस करता है और फिर कौन सा टीम जीतती है और जो उसको जो चाहिए वो उसमें से चूज करता है। तो यहाँ पर भी 9th ए ने जो टॉस है वो जीत लिया था और उसने अपना रेडर 9th ए ने किसमें भेजा, 9th ए वन द टॉस एंड सेंड दियर रेडर गोविंद, और अपने रेडर गोविंद को भेजा। अब रेडर क्या होता है बच्चों, रेडर वो होता है जो कि एक प्लेयर है वो जो जाता है दूसरे टीम में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए और बिना अपनी सांस छोड़े दूसरे की जो अपोनेंट टीम होती है उसमें उनके जो प्लेयर्स होते हैं उनको टच करके उसको वापस से अपने कोर्ट में आना होता है, और जितने प्लेयर्स को वो टच करके आएगा वो उतने प्लेयर्स है वो आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन गया, गोविंद गया 9th ए का। He was so swift that before the opponent realized he had touched सुरेश from 9th B। वो इतना स्विफ्ट था, मतलब इतना तेज था कि अपोनेंट जो नेक्स्ट टीम थी उसको कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ और वो सुरेश को टच करके अपने कोर्ट में वापस आ गया एंड वॉज ऑलरेडी हेडिंग होम। 9th बी को टच करके वो अपनी टीम में वापस आ गया, मतलब जितनी देर में लोग को सोच पाते उतनी देर में तो वो टच करके रिटर्न भी आ गया। ए पॉइंट वॉज स्कोर, तो उन लोगों को कितना मिला, पॉइंट मिला। रवि फ्रॉम 9th बी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अब रवि जो था वो 9th ए का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर, सॉरी 9th बी का स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। He alone was sufficient to catch hold of any player so tightly in between his legs twisted like scissors that releasing oneself from his grip was next to impossible। यानी जो रवि था 9th बी का वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, इतना अच्छा खिलाड़ी था कि वो एक अकेला ही मतलब अकेला सफिशिएंट था, मतलब इनफ था, काफी था दूसरे टीम की जो प्लेयर्स थे उनको पकड़ने के लिए, और वो उतना टाइट पकड़ता था कहाँ पर, अपने लेग्स के बीच में। जो लेग्स को वो किस तरह से यूज करता था, ऐसा ट्विस्ट करता था, ऐसा मोड़ता था कि जैसे कोई सीजर है, यानी कि कैंची है, तो कैंची की तरह वो अपने पैरों को फोल्ड करके उसमें जो प्लेयर्स है दूसरी टीम के उसको पकड़ लेता था। तो दैट रिलीजिंग वन सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रीप, और उसको अपने आप को रिलीज करना मतलब उसकी ग्रीप से, उसकी ग्रीप मतलब पकड़ से छुड़वाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब वो मुश्किल था। इम्पॉसिबल मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन था। इट वॉज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑल द प्लेयर्स वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम। तो वो इतना अच्छा खेलता था, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, तो बाकी की जो टीम के जो भी प्लेयर्स थे वो सब क्या थे, उससे अफ्रेड थे। अफ्रेड होते मतलब वो उनसे डरते थे। दिस एस प्लेयर हैड वन मैनी मैचेस फॉर 9th बी। एस प्लेयर मतलब क्या बोलते हैं, तुरुप का जो इक्का होता है जो लास्ट में हम निकालते हैं, वैसा वाला जो था वो क्या था, एस प्लेयर था, जो कि 9th बी के लिए बहुत सारे उसने मैचेस जीते थे। With the support of मोहन एंड विनोद 9th बी वर अनबीटेबल। तो जो रवि था और उसके साथ में कौन था, मोहन और विनोद, तो उसकी सपोर्ट से जो 9th बी थी वो अनबीटेबल थी, यानी कि उसको हराना बहुत मुश्किल था, वो हर मैच जीतते थे। मंगेश फ्रॉम 9th ए वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, और 9th ए का जो मंगेश था वो भी क्या था, स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि। तो जो रवि था वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, अभी हमने देखा, तो वो किसकी टक्कर का था, गुड मैच मतलब टक्कर का था, रवि के टक्कर का था। तो मंगेश 9th ए का और रवि 9th बी का वो दोनों क्या थे, स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे और एक दूसरे के टक्कर के थे। रवि वॉज रिलैक्स्ड एज ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी टीम। जो रवि था वो हमेशा रिलैक्स था, क्योंकि उसको पता था कि उसने कभी बोलते ना सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसको इतना स्ट्रांग टक्कर देगा, क्योंकि कभी उसने सोचा ही नहीं था सपने में भी कि कोई भी टीम में उसके जितना मैच करने वाला प्लेयर होगा। When Mangesh was wrestled down
by Ravi and his friends, everyone in the spectators thought that 9A would lose Mangesh. जब मंगेश को रेसल डाउन किया यानी कि नीचे गिरा दिया किसने, रवि ने, रवि और उसके फ्रेंड्स ने, तो हर जो दर्शक था, स्पेक्टेटर्स मतलब जो ऑडियंस थी, तो ऑडियंस के सब लोगों ने क्या सोचने लगा कि 9A अब मंगेश को लूज कर देंगे, यानी कि मंगेश आउट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ने उसको क्या करके रखा था, पकड़ के रखा था। 9A के देखो यहाँ पे 9A दिख रहा है आपको, 9A का ये मंगेश और रवि और उसके फ्रेंड ने उसको पकड़ के रखा है। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मैटर, लेकिन मंगेश ने अपनी जो बोलते ना हिम्मत दिखाई, अपनी जो खेलने की जो स्ट्रेटेजी है, जो ताकत है, जो हिम्मत है, वो उसने दिखाई। और ही वॉज ऑन द ग्राउंड विद द एंटी रेडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स। तो एंटी रेडर्स कौन से होते हैं, जो कि अपोजिशन की टीम के जो प्लेयर्स होते हैं, ये जो है ना, ये पकड़ के रखा है, ये रेडर, और ये जो पकड़ने वाले हैं अपोनेंट की टीम के, वो होते हैं एंटी रेडर्स। तो उसने आगे चलते चलते एंटी रेडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स, आगे जब तक लाइन की तरफ अपना, अगर ये मिड पॉइंट को टच कर देता है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो स्लोली ही इंच्ड टूवर्ड्स हिज कोर्ट, तो स्लोली धीरे धीरे वो अपने कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। ऑल द एंटी रेडर्स विद ऑल देयर माइट वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक, और जो एंटी रेडर्स थे ये तीनों, वो उसने क्या किया, अपनी पूरी माइट के साथ, यानी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ उसको क्या करने लगे, पुल करने लगे, खींचने लगे, ताकि कि वो अपने कोर्ट में नहीं जा पाए। बट with great determination and without losing his breath, मंगेश successfully touched the mid line. लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ वो आगे बढ़ता गया, और अपनी विदाउट लूजिंग हिज ब्रेथ, यानी बिना सांस को छोड़े, मंगेश ने सक्सेसफुली, यानी सक्सेस हो गया, सफल हुआ किसमें, टच करने में, यानी छूने में इस मिड लाइन को, और इसने इस लाइन को, मिड लाइन को टच कर लिया। दिया व चीयर्स इन दी एयर, अब हवा में क्या सब उसको चीयर करने लगे। He had not only saved himself but was also able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan and Ajinkya, who were holding him, were also declared out. तो इसने सिर्फ अपने आप को ही सेव नहीं किया था, अपने आप को ही सिर्फ बचाया नहीं था, बल्कि he was also able to score 3 points. उसने क्या किया, 3 पॉइंट्स स्कोर भी किया, क्योंकि उसने 3 प्लेयर्स को, है ना, आपको दिख रहा है, 3 प्लेयर्स को क्या किया था, आउट किया था। और वो 3 प्लेयर्स कौन थे, रवि, मोहन एंड अजिंक्य। रवि, मोहन और अजिंक्य को मंगेश ने क्या किया, आउट कर दिया। हु वर होल्डिंग हिम, क्योंकि ये तीनों उसको पकड़ के रखे थे, और उसने लाइन को, मिड लाइन को टच कर दिया, तो ये तीनों जो प्लेयर्स है वो आउट हो गए। वर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट, वो तीनों भी क्या किए, आउट डिक्लेयर हो गए। नाउ 9th B began to play cautiously, अब 9th B है वो cautiously मतलब सावधानी से खेलने लगी, क्योंकि उसके ऑलरेडी 4 प्लेयर्स थे वो जो आउट हो चुके थे। कौन कौन से प्लेयर्स आउट हुए थे, सुरेश, रवि, मोहन एंड अजिंक्य। ये जो 4 प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी आउट हो चुके थे, तो अब उनके पास में कितने प्लेयर्स बाकी थे, ओनली 3 प्लेयर्स वर लेफ्ट। तो अब उनको क्या करना था, सावधानी से खेलने लगे, कॉशियसली खेलने लगे। मिहिर, वन ऑफ द रेडर्स, इवन मैनेज्ड टू टैग सोहन इन 9A। जो मिहिर था, वन ऑफ द रेडर्स इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9A। तो 9A का जो सोहन है उसको उसने टैग किया, मतलब उसको छूकर रिटर्न आ गया, आउट हो गया। उसके बाद नथिंग मच हैपेंड इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स, तो उसके बाद में कुछ फ्यू रेड्स थे, 9th A 9th B में गई, 9th B 9th A में आई, तो कुछ खास नहीं हुआ। नाउ इट वॉज विवेक्स रेड,
अब किसका रेड था? विवेक। और जो विवेक था वो कौन सी टीम का था? 9th A का। He always played with strategies and they worked fine. वो हमेशा अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता था, अपना एक प्लान बनाता था कि उसको अपनी एक योजना बनाता था कि किस तरह से उसको खेलना है, और वो जो अपनी योजना बनाता था वो हमेशा वर्क करती थी, यानी कि काम भी करती थी। मतलब जो योजना बनाई वो हमेशा उसमें सफल होता था। द रिमेनिंग 3 players फ्रॉम 9th B trapped. जो 9th B के जो 3 प्लेयर्स बाकी थे, अभी मैंने आपको बताया ना 3 प्लेयर्स बाकी थे, बाकी की जो 4 प्लेयर्स है वो तो आउट हो चुके थे। तो फ्रॉम 9th B trapped विवेक, ही स्लोली मूव्ड बैक टूवर्ड्स हिज कोर्ट। तो जब भी विवेक गया 9th B में एज ए रेडर, तो जो विवेक को उन्होंने क्या किया? ट्रैप कर लिया, यानी कि पकड़ लिया। He slowly moved back towards his court. तो अब जो विवेक था वो भी धीरे धीरे अपनी कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। When the 3 anti-raiders also moved with him. जो एंटी रेडर्स थे वो भी धीरे धीरे उनके साथ में मूव होने लगे, क्योंकि वो अपने आप को ताकत से खींच रहा था और वो तीनों ने उसको पकड़ के रखा था। तो वो आगे बढ़ रहा था, तो जो एंटी रेडर्स थे उन्होंने भी छोड़ा नहीं, उन्होंने भी मजबूती से पकड़ के रखा, तो वो भी साथ साथ में उनके आगे चलने लगे। When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the midline with the anti-raiders still hanging on his arm. तो क्या किया? When they caught his arm, जो तीनों जो थे एंटी रेडर्स, उसने उनका क्या पकड़ा? आर्म पकड़ा। क्या पकड़ा? आर्म। आर्म यानी क्या होता है बच्चों? हाथ पकड़ लिया उसने। एंड वर ट्राइंग टू पुल हिम बैक, और कोशिश कर रहे थे कि वापस से उसको खींच के लेकर आ जाए अपनी साइड। विवेक ने क्या किया? अपना लेग निकाला बियॉन्ड द मिड लाइन, उसने अपना पैर निकाला और मिड लाइन को टच कर दिया। मिड लाइन तक वो कहाँ पहुंचा? अपने पैर के थ्रू, पैर को टच किया उसने। और जो एंटी रेडर्स थे वो स्टिल उसको हाथ को पकड़कर रखे थे। ओ द होल ऑफ 9th B टीम वाज डिक्लेयर्ड आउट, क्योंकि जो विवेक था उसने भी मिड लाइन को टच कर लिया और तीनों जो प्लेयर्स बाकी थे वो भी आउट हो गए। तो पूरी जो टीम थी वो आउट हो गई। पहले एक हुआ, फिर बाद में वो 3 हुए, फिर अभी ये 3 आउट हो गए। तो 9A had actually managed to get 3 more bonus points of Lona. तो 9A ने पूरा जब टीम आउट कर दिया तो उसको क्या मिला? मोर बोनस पॉइंट्स ऑफ लोना। लोना क्या होता है बच्चों? एक पॉइंट होता है कबड्डी में, जब सामने वाले की टीम को आप आउट कर देते हो, फुल टीम को, तो आपको क्या मिलता है? बोनस पॉइंट मिलता है। तो जो कि 9A को मिला था। इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। अभी जो बोनस पॉइंट मिला वो क्या था? हम बोलते ना सोने पे सुहागा था। What an enviable score! कितना अच्छा उन्होंने स्कोर बना लिया था। It set the heads of 9B reeling. तो उसकी वजह से जो 9B के जो हेड थे, सर थे, वो थोड़े झुक गए थे। After the half-time break, the star players of 9A were full of confidence. अब हाफ टाइम तक उन्होंने पूरे टीम को आउट कर दिया था, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है बट ऑब्वियस वो तो ऊपर बढ़ेगा कि यस वी कैन डू इट। वंस अगेन दे मैनेज्ड टू कैच होल्ड ऑफ एस रेडर्स मोहन, अजिंक्य एंड रवि। तो फिर से उन्होंने मैनेज कर लिया किसको पकड़ने का? जो उनके स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी थे, एस रेडर्स थे, किसको? मोहन को, अजिंक्य को और रवि को। 9A outplayed 9B in all the areas of कबड्डी। जो 9A था वो इतना अच्छा खेला कि उन्होंने 9th B के हर एरिया में उनको डिफीट कर दिया। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 9th B के चारों चित्त वो कर दिए। Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped them to beat 9th B। उनकी जो टीम स्पिरिट थी, यानी कि एकता के साथ में खेलने का उनकी जो विश्वास था, उनकी जो योजनाएं थी, उनकी जो गति थी, तेज थी, उनकी जो चपलता थी, इन सब ने उसको हेल्प किया 9A को 9th B को हराने में। बीट करना मतलब हराने में। तो 9A ने 9th B को क्या कर दिया? बीट कर दिया। Who had never tasted defeat earlier, जो पहले कभी भी हारी नहीं थी, कभी भी उन्होंने हार का स्वाद है वो चखा ही
नहीं था, क्योंकि वो हमेशा जीतते थे, क्योंकि उसमें कौन सा प्लेयर थे, रवि जैसे स्ट्रांग प्लेयर थे। पहले हमको बताया ना कि रवि ऐसा खेलता था कि सबको वो चारों चित खाने खाली कर देता था, तो वो वैसे ही उसने उसकी वजह से जो टीम है 9th बी कभी भी हारी नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम 9th बी है वो हारी थी। अब इसके आगे उन्होंने कुछ कबड्डी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी है। तो आई होप आपको जो ये चैप्टर था, जो स्टोरी थी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब हम कबड्डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। कबड्डी इज एन एंशिएंट स्पोर्ट। कबड्डी क्या है, एक बहुत पुराना खेल है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज नाउ बिकम पॉपुलर इन मैनी कंट्रीज। ये इसका जो ओरिजिनेटेड है वो कहाँ है बच्चों, इंडिया में। ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, ये इंडिया में हुआ था, और आज बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे देशों में क्या है, ये पॉपुलर है, फेमस हो चुका है। सो दैट मैनी इंटरनेशनल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। इसकी वजह से आज बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कबड्डी के गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है। इन दीज इवेंट्स इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड। और जब उनके कबड्डी के मैचेस होते हैं वो उसमें इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं वो उन लोग फॉलो करते हैं। बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल सच एज संजीवनी, गेमिनी, अमो एटसेट्रा आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बट सेवरल अदर जो कबड्डी जो स्टाइल्स है, कौन कौन से कबड्डी स्टाइल बताइए यहाँ पर बच्चों, संजीवनी, गेमिनी एंड अमर। ये जो संजीवनी की कबड्डी की जो स्टाइल है वो आज भी भारत के बहुत अलग अलग पार्ट्स में फॉलो की जाती है। मतलब ये जो स्टाइल किसे उन लोग गेम है वो खेलते हैं। इन कबड्डी 2 टीम्स ऑफ 7 members each face each other in a flat rectangular court divided by a mid line। तो कबड्डी में क्या होते हैं, 2 टीम्स होती हैं और हर टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को सामना करते हैं। किसमें, फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट। उनका कोर्ट कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। द गेम इज यूजुअली प्लेड इन 2 halves विद द हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन। ये जो गेम है वो किस में खेलते हैं, 2 हाफ में खेलते हैं, यानी बीच में ब्रेक होता है, एक पहला हाफ एंड ब्रेक के बाद सेकेंड हाफ। आफ्टर द ब्रेक द टीम एक्सचेंज देयर साइड्स इन द कोर्ट। तो जब हाफ हो जाता है तो उनकी जो साइड्स, यानी कि जो ये साइड गेम खेल रहे हैं वो ये साइड आ जाएंगे और ये साइड वाले ये साइड आ जाएंगे। मतलब उनका जो कोर्ट है वो चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स दोनों खिलाड़ियों को जो कोर्ट है उसमें एक बार खेलने को मिलता है। टू प्ले द गेम ईच टीम सेंड्स रेडर्स अक्रॉस द मिड लाइन टू अदर टीम। तो हर गेम में खेलने के लिए क्या करते हैं, अपना जो टीम का जो रेडर्स होता है वो दूसरी टीम में भेजते हैं। तो यानी कि जो मिडल लाइन होती है उसको उन्होंने चेंज करके वहां पर जाते हैं। तो ये जो रेडर है वो अपोनेंट टीम में जाएगा और कबड्डी 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 बोलते हुए, और जितने प्लेयर्स को वो टच करके रिटर्न अपने कोर्ट में आ जाता है उतने प्लेयर्स है वो आउट हो जाते हैं। और अगर वो अपने कोर्ट में पहुंचने से पहले उसने अपनी सांस को छोड़ दिया, कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ दिया, या उस लाइन को वो टच नहीं कर पाया, तो वो क्या होता है, वो खुद आउट हो जाता है। द रेडर ट्राइज टू टैग द अपोनेंट्स एंड रन बैक टू हिज साइड। जो रेडर होता है वो ट्राई करते हैं टैग करने का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को छूकर वापस से अपनी टीम में आ जाने का। रन बैक टू हिज साइड ऑल इन वन ब्रेथ में, यानी कि उसको सांस नहीं छोड़नी होती। एक बार जब वो कबड्डी 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 बोलना शुरू किया तो कबड्डी 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 बोलते बोलते ही उसको वापस अपनी टीम में आना है। टू शो दैट ही हैजंट इनहेल्ड अगेन ही हैज टू चैंट कबड्डी कबड्डी ऑल द टाइम। तो ये दिखाने के लिए उसने वापस से सांस नहीं ली है तो उसको फुल टाइम क्या चैंट करना पड़ता है, क्या कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है, कबड्डी 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 पूरे टाइम। If he has to inhale again, he is out। अगर उसको फिर से सांस लेना है तो वो क्या होता है, आउट हो जाता है। The opponent try to catch the raider and stop him going back to his half till he loses his breath
एंड हैज़ टू इनहेल अगेन। और जो अपोनेंट की टीम है वो रेडर को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं और ट्राई करते हैं कि वो वापस से अपनी टीम में, अपने कोर्ट में नहीं जाए जब तक कि वो सांस नहीं छोड़ देता। If the raider manages to go back successfully, all the persons he has tagged and all those who have touched him are declared out. अगर वो जो रेडर है वो बिना सांस छोड़े वापस से मैनेज कर देता है अपनी कोर्ट में आने के लिए, तो जितने लोगों को उसने टैग किया है या फिर जो प्लेयर्स ने उसको टच किया है वो सब क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। यानी कि जितने प्लेयर्स को रेडर ने टच किया है या फिर जो अपोनेंट टीम के प्लेयर्स ने उस रेडर को टच किया है वो सब आउट डिक्लेयर हो जाते हैं। फॉर ईच प्लेयर डिक्लेयर्ड आउट द अपोजिट टीम स्कोर्स अ पॉइंट। और जितने प्लेयर्स आउट होते हैं उतने ही पॉइंट अपोजिट टीम को मिलते हैं। इफ ऑल द 7 प्लेयर्स इन अ टीम आर आउट द अपोजिट टीम गेट्स अ बोनस पॉइंट अलोना। अगर 7 के 7 प्लेयर्स आउट हो जाते हैं टीम के, तो अपोजिट जो टीम है जिसने मतलब आउट किया है 7 प्लेयर्स को, उसको क्या मिलता है, बोनस पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, अलोना। क्योंकि जब अभी इसमें भी बताया 9th ए और 9th बी, जब 9th ए ने 9th बी के 7 प्लेयर्स को आउट कर दिया तो 9th ए को क्या मिला, एक बोनस पॉइंट मिला, लोना। द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट्स विन्स द मैच। और जिस टीम के पास में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो मैच को जीत जाता है। द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक स्किल्स, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अबव ऑल ग्रेट डिटर्मिनेशन। तो जो कबड्डी का गेम है तो उसमें क्या चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी हेल्थ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए पर्सन, मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी ताकतवर होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक स्किल्स यानी योजना बना सकता है कि कैसे प्लान बना सकता है कि वो कैसे एंड जो अपोजिट टीम है उसको हरा दे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्लेयर्स को टच करके वापस अपने कोर्ट में आ जाए। लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और इन सब के लिए प्रैक्टिस तो जो अभ्यास है हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई भी चीज़ में हम जीत नहीं पाएंगे। यानी प्रैक्टिस तो हमको लाइफ के हर फील्ड में, अब आप स्टडीज़ करते हो तो स्टडीज़ के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए रहती है। अगर आप कुछ गेम्स खेलते हो, अगर आप आर्ट्स करते हो, अगर आप ड्राइंग करते हो, डांस करते हो, कोई भी करते हो, तो वी नीड अ प्रैक्टिस इन दैट। उन सब के अलावा हमको क्या चाहिए, ग्रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि हमारा जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि एक बार हमने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मतलब डिटर्मिनेशन हमारा जो निश्चित पावर है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट कबड्डी। इंडियन की जो गर्ल्स बॉयज़ है उन्होंने हमेशा कबड्डी के मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, उत्तम प्रदर्शन किया है। Would you like to be an ace कबड्डी प्लेयर when you are a little older? जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे तो आप भी चाहते हो कि आप कबड्डी के एस प्लेयर मतलब तुर्क का इक्का बनो। Who knows? If you make a reserve now, one day you may help win glory of your school, district, or even the state and the country. क्या पता, किसको पता, अगर आप आज रिजॉल्व करते हो, अगर आज आप डिसाइड करते हो तो एक दिन आप अपने देश को ग्लोरी बनोगे, मतलब उत्साह करोगे, देश का नाम रोशन करोगे। किस किस का नाम रोशन कर सकते हो, अपने स्कूल का या अपने डिस्ट्रिक्ट का जहाँ आप रहते हो, या अपने ज़िले का, और या अपने स्टेट का, या अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। क्योंकि कबड्डी क्या है, ओरिजिन का है, हमारी इंडिया में ही हुई है, तो इंडियन गेम्स तो हमको अच्छी तरह से खेलने आना चाहिए। हम अपने इंडियन गेम्स में अपने देश का नाम और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप आज डिसाइड करो तो कल हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डिसाइड डायरेक्टली आप बड़े होने के बाद में डिसाइड करोगे कि अगर नहीं हमको तो ये बनना है, तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम यंग एज से ही शुरू कर दे, तो हम डिसाइड हमने कर लिया है, हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, तो हम आगे जाके वो प्लेयर है या कोई भी फील्ड है में हम अपने आप को सफल कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ में ही हमने जो ये चैप्टर था कबड्डी मैच
का फिनिश कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1.6 द पीकॉक एंड द क्रेन के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।